चलिए फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग को बिजली चली जाने के कारण हम लोग क्या कर पाए, वीडियो तो पूरा नहीं कर पाए थे। लेकिन इस पार्ट में हम लोग प्रयास करते हैं वीडियो पूरा हो जाए। आप लोग का अगर दुआ रहेगा तो पूरा हो ही जाएगा। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे चैप्टर का नाम था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसको बोला गया था दैनिक जीवन में रसायन। इसमें हम लोग बात कर रहे थे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जिसको बोला गया था हिंदी में कृत्रिम मधुरक। क्या बोले थे? कृत्रिम मधुरक। इसमें हमने बताया था, इसका डिफिनेशन भी हमने जिक्र किया था कि वो ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग कृत्रिम रूप से मीठापन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कृत्रिम रूप से कहने का मतलब केमिकली तैयार करेगा, आदमी बनाएगा। गन्ना हम लोग का गन्ना आदमी बनाता है का? गन्ना आदमी तो बनाता नहीं है। गन्ना तो आपको कहता है कि आपको केतारी अपना खेत में रोप दिया, अपना फर्रा वगैरह से आपको चीनी वगैरह बना दिया। नेचुरल है। इस सुक्रोज हम लोग बात करें तो जो चीनी हम लोग यूज करते हैं नेचुरली है। क्या है नेचुरल? मतलब प्राकृतिक रूप से हमने प्राप्त किया, भले आपको मॉडिफाई वगैरह किया है इसको। लेकिन हमने जिक्र किया था कि आपको आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट में आपको कुछ मानव लोग भी क्या कर दिया, शुरू कर दिया बनाना एस्पार्टम। क्या बनाया? एस्पार्टम। एस्पार्टम के बारे में कहा जाता है कि चीनी की तुलना में कितना गुना मीठा है? 100 गुना मीठा है। कितना गुना? 100 गुना मीठा है। एलिटम चीनी के तुलना में कितना गुना मीठा है? तो 2000 गुना मीठा है। सोच सकते हैं। अब यदि बात करें, एक आप लोग नाम आवाज़ सुने इस, जैसे बोले थे एस्पार्टम वगैरह का इस्तेमाल हम लोग करते हैं केक वगैरह में। जैसे आप लोग आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, आप लोग जो आता है बेचे ठेलवा पर आता है, बेची वाला खाता है ना, वही वाला उसी में हम लोग यूज करते हैं एस्पार्टम वगैरह। क्या यूज करते हैं? एस्पार्टम, जिसको आप लोग चोकोबार कोकोबार अपना जो बोलित रहता है अपना, उसी में इस्तेमाल करते हैं एस्पार्टम का। मतलब 100 टाइम्स, मतलब 100 गुना चीनी के तुलना में आपको मीठा उत्पन्न करता है। एलिटम आपको चीनी के तुलना में 2000 गुना मीठा उत्पन्न करता है। आप समझ सकते हैं। एक आप लोग 100% नाम सुने होंगे, कहीं भोज भात में तो खाया जावे करता होगा। अगर बुनिया वहाँ पे छनाता है तो क्या करता है आदमी? सोचता है वहाँ जो बनाने वाला, जो खिलाने वाला है, वो सोचता है कि हमारा कम से कम खपत हो। और क्या करता है कि बुनिया में डाल देता है तो केमिकल पदार्थ, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। छोटा सा आता है, कहने का मतलब आपको, जिसका नाम है सैक्रीन। क्या नाम है? सैक्रीन। तो सैक्रीन का नाम आप लोग सुने होंगे। सैक्रीन का है, ज़रा समझना। सैक्रीन कहता है कि 550 गुना मीठा होता है। चीनी के तुलना में 550 टाइम मीठा होता है। कहने का मतलब आप हल्का भी बुनिया खाते होंगे तो लगता होगा कि पूरा मियाजे उठिए नहीं रहा है, पूरा एकदम आपको मूड अलवल का, मतलब कहने का मतलब आप खाना चाहते हैं लेकिन आपको ज़्यादा नहीं खा पाइएगा। इतना मीठा लगेगा कि हल्के खाएं, आपको पूरा मूड, आपको मतलब जो भी मन भरना होगा का है ना है, आपको पूरा क्लियर कर देगा। तो सैक्रीन के नाम आप लोग सुनते होंगे कि सैक्रीन डाला हुआ है। तो सैक्रीन आपको चीनी के रिस्पेक्ट में कितना गुना? 550 गुना मीठा है। काला की डाल दिल की, काला डाले बुआ कि यहाँ कहने का मतलब और हमें खपत कम से कम हो। एक आप लोग को और देखिए, आज के डेट में लोग शुगर पेशेंट ज़्यादा मिलता है। कोई के डायबिटीज़ हो है तो कोई के चिनिया रोग धैले है, उसको शुगर खाने के लिए डॉक्टर मना कर दिया है। तो शुगर खाने के लिए डॉक्टर मना कर दिया है तो उसके लिए एक और मानव बनाया है, शुगर फ्री। ऐसा है, खाओ उसको, चीनी उसमें है ये नहीं है, खाओ मीठा लगेगा लेकिन शुगर फ्री है। इसका नाम है सुक्रलोज। क्या नाम है? सुक्रलोज। तो आपको सुक्रलोज कहता है कि ऐसा स्वीटनिंग एजेंट है, ऐसा कृत्रिम मधुरक है, ये भी आपको इसके रिस्पेक्ट में मीठा लगेगा, 600 गुना मीठा लगेगा। कितना गुना? 600 गुना। बट इसमें आपको शुगर नहीं है, शुगर फ्री है। मान खाते रहो, जिसको अगर शुगर पेशेंट है वो आपको यूज करता है सुक्रलोज। सुनते होंगे कोई अगर कहीं कहता है कि आप लोग मीठा भी यूज करता है, बट वहाँ पे बोलता है कि यह शुगर फ्री है, इसमें आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार पुनः मैं बोल देता हूँ डिफिनेशन। वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग कृत्रिम रूप से मीठापन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, उसी को आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कहने का मतलब कृत्रिम मधुरक कहा जाता है। हमारे साथ एक बार आप भी बोल लीजिएगा, बैठे बैठे, जहाँ है, बिस्तर पर हो, कुर्सी पर हो, जहाँ हो, सड़क पर हो, ऐसा नहीं कोई देख के मत बोलिएगा, अपने अकेले ही अपना बोल लीजिएगा साथे साथे। वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग कृत्रिम रूप से मीठापन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग कृत्रिम रूप से मीठापन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है,
उसको हम लोग नाम देते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। कहने का मतलब कृत्रिम मधुरक कहते हैं। एग्जाम्पल अगर बात करें दोस्तों तो एस्पार्टम हो जाएगा, एलिटम हो जाएगा, सैक्रिन हो जाएगा, सुक्रोलोज हो जाएगा। शायद अगर सवाल आपसे अगर ऑब्जेक्टिव ऐसे भी दे सकता है, एस्पार्टम क्या है तो कृत्रिम मधुरक है, एलिटम क्या है तो कृत्रिम मधुरक है, सैक्रिन क्या है तो ये भी कृत्रिम ही मधुरक है। और एक हमने बोला शुगर फ्री, जेकर डायबिटीज है जरा कहे का मतलब चिनिया पेशेंट है ओकरा खिला दो। सुक्रोलोज मीठा होकर लेगा, पूरा जीभ वही स्वाद लेगा चीनिए वाला, लेकिन ओकरा बीमारी से कोई इफेक्ट आपको आने वाला नहीं है। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आपको आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कृत्रिम मधुरक आपको समझ में आ चुका। आगे हमने लिखा यहाँ पे दोस्तों एंटीसेप्टिक। क्या लिखा गया है? एंटीसेप्टिक। इसको हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो शायद पुतिरोधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुतिरोधी। हाँ, पुतिरोधी करके कुछ बोलता है, देख लीजिएगा। ऐसे ऐसे विश्वास है कि इसको पुतिरोधी ही बोला जाता है। तो एंटीसेप्टिक जो लिखा गया है, एंटीसेप्टिक क्या लिखा गया है? एंटीसेप्टिक। आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं 11 बजे रात के, समझ लीजिएगा ज़रा। नींद हराम करके वीडियो बना रहे हैं आप लोग, ज़रा देखिएगा पूरा क्लियर करके, एकदम फुल वीडियो देखिएगा। ही नहीं कि हम बना दें आधा क्लिक कीजिएगा और आधा छोड़ दीजिएगा, तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग देखिए, तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ताकि आप लोग को जो भी हम लोग आशा करें आपको चैप्टर ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, इसमें हम लोग को जो भी पढ़ना है आप लोग आसानी पूर्वक इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग कम समय में, हम लोग कहने का मतलब अच्छा खासा पढ़ लेंगे। आप लोग कम से कम कॉपी कलम लेकर बैठिएगा तब। यहाँ पे लिखा गया है एंटीसेप्टिक, जिसको बोलते हैं पुतिरोधी। क्या बोलते हैं? पुतिरोधी। इसका आप अगर जिक्र करें, आप लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन मतलब जानकारी तो है लेकिन लिखे नहीं आता है, बस यही समस्या है। ठंडा के टाइम आता है तो टेलीविज़न तो आप लोग देखबे करते हैं, मार धर के प्रचार पर प्रचार करेगा, बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम प्रचार करता है कि नहीं, देख लीजिएगा टेलीविज़न पर। जैसे ही ठंडा इन मारेगा, इन किया, वैसे ही आपको शुरू हो जाएगा बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, सोफ्रामाइसिन, फ्यूरासिन, आपको फेयर लवली सब आप लोग जो लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये सभी क्या है? एक प्रकार का एंटीसेप्टिक क्रीम है। तो ये बताओ कि फेयर लवली लगा रहा है चाहे बोरोप्लस लगा रहा है, तो कहीं क्या करता है? मुंह में लगाता है, मुँह आखिर बाहर नहीं लगाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे एक टर्म यूज होता है लिविंग थिंग्स, जिसको बोलते हैं हम लोग सजीव। तो सजीवों पर ज़रा समझिएगा। देखिए, हम लोग को कहता है कि जो भी सजीव है, तो सजीव पर अगर कहता है कि सजीवों पर बाहरी रूप से, सजीवों पर बाहरी रूप से आपको कहता है कि बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो सजीवों पर बाहरी रूप से बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो यह बोल सकते हैं कि हम लोग का जो बॉडी है उसको सेफ्टी के लिए, बचाव के लिए तो इस्तेमाल करते हैं। तो बाहरी यानी कि इंटरनल यूज के लिए नहीं होता है, उसमें वार्निंग लिखा रहेगा कि ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज, नॉट फॉर इंटरनल। नहीं कहीं अपना उसको चाटे उटे मत लगना फेयर लवली सब, कि अपना वही धर के मुंह में लगावो कर लिया, प्लस में होगा स्वाद भी ले लिए। तो ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज के लिए होता है आप लोग। तो एंटीसेप्टिक अगर बोलेगा तो बोले यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा। पहले बात तो एंटीसेप्टिक आप लोग हल्का फुल्का आपको समझ में आ चुका होगा। जो फेयर लवली होता है, बोरोप्लस होता है, आपको कहने का मतलब सोफ्रामाइसिन, फ्यूरासिन, ये सब आपको आता है एंटीसेप्टिक में। और एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग लिविंग थिंग्स, मतलब सजीवों पर। किस पर? सजीवों पर। तो कहता है कि जब सजीवों पर बाहरी रूप से बैक्टीरिया को मारने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंटीसेप्टिक। क्या बोलेंगे? एंटीसेप्टिक। तो आप लोग को एंटीसेप्टिक अब कुछ समझ में आ रहा होगा। एंटीसेप्टिक का कहने का मतलब डायग्राम दिमाग में बन चुका होगा। अब कैसे बनना है दोस्तों, आपको बेहद ध्यान रखना है। एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग निर्जीव पर कि सजीव पर। तो पहला बात तो क्या आपको सजीवों पर इस्तेमाल करते हैं। बाहरी रूप से क्या करेंगे? बाहरी रूप सजीवों पर बाहरी रूप से बैक्टीरिया को मारने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं उसी को बोलते हैं एंटीसेप्टिक, डेट इज पुतिरोधी। इसका यदि एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, 2 एग्जाम्पल इसमें आप लोग, मैंने आपको बोल दिया, समझा दिया, बोरोप्लस वगैरह ये सब हो जाएगा। इसमें से आपको आता है सोफ्रामाइसिन, इसी में आता है आपको फ्यूरासिन। हमने बोला सोफ्रामाइसिन, फ्यूरासिन, और इसी में आप लोग बात करें तो डिटॉल आता है। क्या आता है? डिटॉल। क्या आता है? डिटॉल। तो डिटॉल भी हम लोग क्या करते हैं कि साफ़ सुथरा करने के लिए कुछ यूज करते हैं।
तो डिटॉल भी आपको हो जाए एक प्रकार के आपको एंटीसेप्टिक होता है। क्या होता है? एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक का डिफिनेशन आपको समझ में आ चुका होगा अब तक। बोलेंगे कि वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग सजीवों पर बाहरी रूप से बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है उसी को बोलते हैं एंटीसेप्टिक, डेट इज प्रतिरोधी। क्या बोलेंगे? प्रतिरोधी। इसमें एग्जाम्पल सोफ्रामाइसिन हो जाएगा, फ्यूरासिन हो जाएगा, डिटॉल हो जाएगा। तो डिटॉल आपको बारे में कहा जाए तो डिटॉल आपको ध्यान रखना है, सोफ्रामाइसिन, फ्यूरासिन आपको ये सब हो जाएगा किसमें? प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक में। आगे यदि बात करें तो आगे लिखा गया है डिजाइनफेक्टेंट। क्या लिखा गया है? डिजाइनफेक्टेंट। डिजाइनफेक्टेंट इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में विसंक्रामी। क्या बोलेंगे? विसंक्रामी। विसंक्रामी। तो हमें आशा है कि आपको डिजाइनफेक्टेंट बोलने आ चुका होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं विसंक्रामी। बोलेंगे क्या? विसंक्रामी। तो हमने आपको बोला कि डिजाइनफेक्टेंट को हम लोग बोलते हैं विसंक्रामी। क्या बोलेंगे? विसंक्रामी। तो विसंक्रामी आप लोग यदि बोल रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना है क्या विसंक्रामी है ही क्या चीज़। तो आपको इसमें ध्यान यह रखना है कि विसंक्रामी के बारे में यदि बात करें तो इसके बारे में आपको कहता है कि इसका उपयोग हम लोग निर्जीवों पर करते हैं। किस पर करते हैं? निर्जीवों पर। किस पर? निर्जीवों पर। तो निर्जीवों पर कहता है कि उपस्थित बैक्टीरिया को निर्जीवों पर स्थित चाहे निर्जीवों पर उपस्थित बैक्टीरिया को मारने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिजाइनफेक्टेंट। क्या बोलेंगे? डिजाइनफेक्टेंट। क्या बोलेंगे? डिजाइनफेक्टेंट। जिसको बोलते हैं विसंक्रामी। क्या बोलेंगे? विसंक्रामी। तो निर्जीव का है कि मतलब समझो, जैसे लकड़ी उकड़ी होता है उसको पेंट करता है, लकड़ियों सड़ता है, पता होना चाहिए तेरे को। लकड़ियों सड़ता है भाई, तो लकड़ियों सड़ता है जो, अब तो उसको क्या करेगा? एंड पेंट मार देगा। तो पेंट टूंड अगर मार देंगे तो उससे भी हमको क्या होता है? उससे हम लोग को बचाव होगा, सेफ्टी होगा। जिसको कहता है कि दिया वगैरह लग जाए तो ये हो जाए तो वो हो जाए। तो इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्लोरीन वाटर का। कौन वाटर? क्लोरीन वाटर। तो अगर बोला जाए कि क्लोरीन वाटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किस रूप में? तो विसंक्रामिक रूप में करते हैं। और करता है इसमें हम लोग फिनॉल का भी इस्तेमाल करते हैं। किसका? फिनॉल का। तो फिनॉल का इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे आप लोग इथाइल अल्कोहल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इथाइल अल्कोहल। तो चलिए सबसे पहले तो हमने वो दोनों में डिफरेंस समझा। अगर एंटीसेप्टिक बोलेगा तो एंटीसेप्टिक यूज करते हैं सजीवों पर, मतलब लिविंग थिंग्स के लिए बना है। अगर बात किया जाए यहाँ पे डिजाइनफेक्टेंट विसंक्रामी जिस पर बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बना है। तो कहने का मतलब निर्जीवों पर उपस्थित बैक्टीरिया को मारने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे आपको विसंक्रामी। और सजीवों पर उपस्थित बैक्टीरिया को मारने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे एंटीसेप्टिक। क्या बोलेंगे? एंटीसेप्टिक। तो शायद आपको एंटीसेप्टिक, डिजाइनफेक्टेंट आपको समझ में आ चुका होगा। डिफरेंस बेसिक दोनों में यही है कि एक सजीव के लिए है तो कुछ निर्जीव के लिए। एंटीसेप्टिक बोलेगा तो सजीव के लिए है, अगर डिजाइनफेक्टेंट बोलेगा तो आपको किसके लिए है? निर्जीव के लिए है। और हमने बोला ये सब एक्सटर्नल यूज के लिए है। एंटीसेप्टिक हम लोग सजीवों पर कौन रूप से? बाहरी रूप से करते हैं। कौन रूप से? बाहरी रूप से। चलिए, तो हमें आशा है कि आप लोग को डिफिनेशन ही समझ में आ चुका होगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, इसके बारे में यदि बात करें तो इसके हिंदी में इसे बोलते हैं परिवार नियोजन। परिवार नियोजन। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स को हम लोग बोलेंगे परिवार नियोजन। एक नामे से स्पष्ट है तोरा, तो स्पष्ट का है परिवार नियोजन। कहने का मतलब हम लोग का पॉपुलेशन इनका इतना इंक्रीज कर रहा है, कहने का मतलब जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के लिए तो जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है, परिवार कम से कम बढ़े। आप लोग जो पढ़ रहे थे ऑफलाइन क्लास तो मेरे को याद है, मैंने आपको बताया था इंदिरा गांधी चलाया था, नारा दिए थे इंदिरा गांधी जी, हम दो हमारे दो। उसी में क्या किया था कि 10 साल देखे कि कितनों नारा देवे का करे, लेकिन कोई सुधरा उधरा नहीं, अपना जनसंख्या वही रफ्तार में बढ़ते चल गया। लेकिन आपको बताया था कि आपको जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो पीली पीली वैन जो भी होता है वाहन अपना गाँव भेजा करता था, और सब मर्द के पकड़ पकड़ के क्या करता था पता है ना? क्या करता था? सबके वजह पोस्टमार्टम कर देता था। देखो, तो कहे के मतलब यदि बात करें तो परिवार नियोजन आपको कहता है कि जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग जनसंख्या में वृद्धि को
रोकने के लिए किया जाता है या जनसंख्या में वृद्धि को कम करने के लिए किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। इसको हम लोग बोलेंगे परिवार नियोजन। परिवार नियोजन क्या बोलेंगे? परिवार नियोजन। क्या बोल सकता है जिसका उपयोग परिवार नियोजन के लिए किया जाता है उसी को बोलेंगे एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। इसमें एग्जाम्पल की यदि बात करूं, इसमें एक एग्जाम्पल आप लोग याद रख सकते हैं, इथाइलिन, इथाइलिन एस्ट्राडायोल, इथाइलिन एस्ट्राडायोल, एस्ट्राडायोल। तो इथाइलिन एस्ट्राडायोल आपको हो जाएगा क्या? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है। नॉरइथिनड्रोन, नॉरइथिन, नॉरइथिनड्रोन, नॉरइथिनड्रोन, नॉरइथिन, नॉरइथिनड्रोन, इथाइलिन एस्ट्राडायोल, इथाइलिन एस्ट्राडायोल। तो इथाइलिन एस्ट्राडायोल भी क्या है? तो आपको एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है। नॉरइथिनड्रोन क्या है? तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है। ऐसे परिवार नियोजन के लिए आप लोग बहुत सारे, कहने का मतलब अपना पॉपुलेशन डिक्रीज करने के लिए, घटाने के लिए बहुत सारे ऐसे दवा आपका इस्तेमाल लोग करते हैं। तो हमें आशा है कि आपको 4 टर्म आपको समझ में आ चुका होगा। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, एंटीसेप्टिक, डिजाइनफेक्टेंट, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। अगर पूछेगा कि सजीवों पर किसका इस्तेमाल करते हैं, डिजाइनफेक्टेंट का कि एंटीसेप्टिक का, तो आपको सजीवों पर किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? एंटीसेप्टिक का। अगर निर्जीव बोलेगा तो किसका? डिजाइनफेक्टेंट, जिसको बोलते हैं विसंक्रामी। एक चीज़ शायद हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक टर्म यहीं पे मैं लिख देता हूँ, जिसको बोलते हैं एंटीहिस्टामिन ड्रग्स, एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स। तो एंटीहिस्टामिन ड्रग्स देखिए कहता कुछ है। देखिए कभी बरसात के टाइम होता है तो देखते होंगे कोई कोई, चाहे ठंडा के टाइम आता है तो कोई भी अगर इंसान हो या कोई बच्चा बाहर अपना स्नान वगैरह बरसात में कर लेता है तो उसको तुरंत सर्दी बुखार अपना तुरंत धर लेता है, तबीयत बिगड़ने लगता है, नाक से पानी चलने लगता है। तो इस तरह के आपको जो घटना घटित होता है, इसमें क्या होता है, इसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं कि पानी में तुरते गिया, धूल कण में गिया, उसको तुरते एलर्जी हो गया। पानी से एलर्जी है तो कोई धूपा से एलर्जी है, किसी न किसी प्रकार से, कहने का मतलब व्यक्ति को एलर्जी है। तो क्या होता है कि एलर्जी को दूर करने के लिए, तो एलर्जी को दूर करने के लिए जिस दवा का उपयोग करते हैं, चाहे जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, उसी को बोलते हैं एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स। क्या बोलेंगे? एंटीहिस्टामिन ड्रग्स। देखो तो एंटीहिस्टामिन ड्रग्स आप लोग जैसे सुनते होंगे, इसमें आप लोग जैसे आप लोग जाइएगा मेडिकल स्टोर पे तो वहाँ पे अगर मांगिएगा सर्दी वगैरह की दवाई तो आपको डायरेक्ट दे देगा सेट्रीजिन दे देगा। टैबलेट आता है सेट्रीजिन, क्या आता है? सेट्रीजिन। आउ अगर पावरफुल लेना चाहते हैं आउ कस के तो एक होता है लेवोसेट्रीजिन। क्या होता है? लेवोसेट्रीजिन, लेवोसेट्रीजिन। देखो सेट्रीजिन हो जाएगा और लेवोसेट्रीजिन, शायद आप लोगों को नीचे दिखाई पड़ रहा होगा, हमने बोला सेट्रीजिन, एक हो गया आपको लेवोसेट्रीजिन। तो किस में आता है? तो एंटीहिस्टामिन ड्रग्स में आता है। किस में आता है? एंटीहिस्टामिन ड्रग्स। तो जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग एलर्जी के लिए किया जाता है, एलर्जी को दूर करने के लिए किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंटीहिस्टामिन ड्रग्स। तो आप लोग को आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, एंटीसेप्टिक, डिजाइनफेक्टेंट, आपको हो गया एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, एंटीहिस्टामिन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चले तो आगे आपको लिखा गया है फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव। क्या लिखा गया है? फूड प्रिजर्वेटिव। तो फूड प्रिजर्वेटिव क्या है? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं खाद्य परिरक्षक। क्या बोलेंगे? खाद्य परिरक्षक, परिरक्षक। तो खाद्य परिरक्षक बोलेंगे किसको? फूड प्रिजर्वेटिव को। अब देखिए अगर नाम है खाद्य परिरक्षक, खाद्य परिरक्षक कहने का मतलब हम लोग को क्या करना है? खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए, अगर खाद्य पदार्थ सड़ गल रहा है तो उसको सेफ्टी के लिए, उसको बचाने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं उसी को बोलते हैं फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव। क्या बोलेंगे? फूड प्रिजर्वेटिव, जिसको बोलेंगे खाद्य परिरक्षक। तो हम लोग बोलेंगे वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए किया जाता है, खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फूड प्रिजर्वेटिव। अब देखो खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए किया जाता है, इसको आप लोग ऐसे समझें जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अभी आम वगैरह के अचार आप लोग घरों में लग रहा होगा, पूरा तो कस के एकदम लग रहा होगा। जहाँ देखिएगा, जहाँ आपको बाजार में जाएगा आम ताम लाएगा, चाहे पेड़ पर फल होगा तोड़ेगा, उसको धर के कट पीस करेगा, अपना चीड़ फाड़ इधर उधर करेगा और उसको क्या करेगा, उसमें नमक डालेगा, उसमें तेल डालेगा, डालता है कि नहीं?
तो कहने का मतलब यदि बात करें हम लोग आपको खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए हम लोग नमक का भी इस्तेमाल करते हैं, NaCl। नमक से भी हम लोग को सेफ्टी होता है, अचार वगैरह बचता है। हम लोग बात करें तो ऑयल का इस्तेमाल उसमें भी करते हैं। ऑयल मतलब किरासन तेल मत यूज करिए लगेगा। तो कहने का मतलब ऑयल का इस्तेमाल करते हैं उसमें, किसमें, खाद्य परिरक्षक के रूप में। अब यदि बात करें तो आपको NaCl का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग मुरब्बा बनते तो देखे होंगे कम से कम। मुरब्बा में आपको क्या यूज होता है, तो मुरब्बा में यूज होता है आपको शुगर। क्या यूज होता है, शुगर। जिसको हम लोग बात करें तो जिसको हम लोग बोलते हैं चीनी। क्या बोलेंगे, चीनी। तो हम लोग यदि बात करेंगे तो मुरब्बा की यदि बात करें तो उसमें हम लोग का इस्तेमाल होता है तो हम लोग यदि बात करें तो मुरब्बा में इस्तेमाल करते हैं हम लोग शुगर का। किसका इस्तेमाल करते हैं, शुगर, जिसको हम लोग बोलते हैं चीनी। तो चीनी का इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं खाद्य परिरक्षक के रूप में। नमक का भी इस्तेमाल करते हैं, तेल का भी इस्तेमाल करते हैं। अब यदि बात करें तो आपको एक होता है सोडियम बेंजोएट। क्या होता है, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इम्पोर्टेंट है। सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो आपको खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो चलिए आपको खाद्य परिरक्षक भी समझ में आया। खाद्य पदार्थ को वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फूड प्रिजर्वेटिव। क्या बोलेंगे, फूड प्रिजर्वेटिव। आगे यदि बात करें दोस्तों तो हम लोग को अगला टर्म लिखा गया हाइप्नोटिक ड्रग्स। क्या लिखा गया, हाइप्नोटिक ड्रग्स। इसको हम लोग बोले हिंदी में अगर बोले तो एक नामे है नींद लाने वाली दवा। नींद लाने वाली दवा। तो नींद लाने वाली दवा, तो कहने का मतलब जिस दवा का उपयोग नींद लाने के लिए किया जाता है उसी को बोलते हैं हाइप्नोटिक ड्रग्स। देखो क्वेश्चन देगा, नींद वाले ड्रग्स को क्या कहते हैं, तो हाइप्नोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइप्नोटिक। इसके लिए आप लोगों को देखिए मेडिकल स्टोर पर जाएगा तो आपको कुछ टैबलेट आपको अगर कोई जैसे देखिएगा कोई के नींद नहीं आता है तो आपको बोलिएगा हाइप्नोटिक ड्रग्स तो नहीं देगा। हाइप्नोटिक ड्रग्स अगर बोलेंगे तो आपको मेन फंक्शन हो गया इसमें, आपको कई एक तरह के आपको कंपनी लॉन्च करता है दवा। तो ये आपको समझ में आया, नींद लाने वाली दवा को क्या बोलेंगे, हाइप्नोटिक ड्रग्स। तो वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग नींद लाने के लिए किया जाता है इसी को बोलते हैं हाइप्नोटिक ड्रग्स। इसमें एक इम्पोर्टेंट आपको एक आता है अल्प्राजोलाम। अल्प्राजोलाम, अल्प्राजोलाम एक टैबलेट है, इसको हम लोग एल्प्रेक्स भी कहते हैं। अल्प्रेक्स भी इसको कहते हैं। तो अल्प्राजोलाम एक नींद लाने वाली दवा है। मेडिकल स्टोर पे जाइएगा आपको तो दे देगा कि अल्प्राजोलाम क्या है। तो अल्प्राजोलाम आपको एक हाइप्नोटिक ड्रग्स है। पत्ता होता ही नहीं कि ओकरा में एक के पत्ता जितना है एक को खाइए। अगर एक के बार सौंसे पत्ता खा लीजिएगा तो ऐसा सोचिएगा कि फिर बिहने उठे के मौकों में परमानेंट छुट्टी मिल जाएगा, सुतले के सुतले रह जाइएगा। आपको कहने का मतलब ज़्यादातर मेडिकल स्टोर ढेर देने से बचता भी है। इन्हें कि आपको क्या करे कि ढेर आदमी एक बार पूरा अपना फाड़ के सुसाइड कर लगे, अपना ले लिया, खा के अपना सूत जाएगा, सुतले के सुतले रह जाएगा, यही दिक्कत है। तो हम लोग अगर बात करें तो अल्प्रेक्स का इस्तेमाल करते हैं हाइप्नोटिक ड्रग्स के रूप में। आगे लिखा गया ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रशांतक। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रशांतक। तो हम लोग अगर बात करें तो ट्रैंक्विलाइजर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रशांतक। क्या बोलेंगे, प्रशांतक। तो ट्रैंक्विलाइजर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रशांतक। देखिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं मेंटल डिजीज मतलब दिमागी बीमारी में। दिमागी बीमारी, कोई के पगला गया, दिमाग खराब होल है, उसको बोलते हैं प्रशांतक। पगला जाए, दिमाग खराब कैसे होता है, कोई डिप्रेशन में ज़्यादा सोच रहा है, डिप्रेशन है, कोई के टेंशन है, तरह तरह के आपको जो मेंटल जो दिमागी चल रहा है इसको बोलेंगे ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर ऐसा नहीं कि डिप्रेशन, आपको कहने का मतलब जो भी आपको माइंड से संबंधित आपको बीमारी है, चिंता फिक्र जो भी है आपको, जो भी आपको टेंशन वगैरह है, डिप्रेशन अवसाद वगैरह है, उसको हम लोग बोलते हैं दिमागी बीमारी। क्या बोलते हैं, दिमागी बीमारी। तो बोलेंगे कि जिस दवा का उपयोग दिमागी बीमारी के लिए किया जाता है उसी को बोलेंगे प्रशांतक। इसमें आप लोग को याद अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं। इसमें आपको आता है इक्वानील। क्या आता है, इक्वानील। इक्वानील करके आता है। एक आता है मेप्रोबेमेट। मेप्रोबेमेट, तो मेप्रोबेमेट करके आपको आता है किसमें, आपको ट्रैंक्विलाइजर में। तो आपको इक्वानील ट्रैंक्विलाइजर में हो जाएगा, मेप्रोबेमेट किस में हो जाएगा, ट्रैंक्विलाइजर में। आगे आपको लिखा गया एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जिसको बोलते हैं दर्द निवारक।
क्या बोलते हैं, दर्द निवारक। तो आपको बोलना पड़ेगा कि जिस दवा का उपयोग दर्द निवारण के लिए किया जाता है उसी को बोलते हैं वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग दर्द निवारण के लिए किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं एनाल्जेसिक ड्रग्स। क्या बोलेंगे, एनाल्जेसिक ड्रग्स। अब देखिए इसमें हम लोग एस्प्रिन का इस्तेमाल करते हैं। एस्प्रिन दर्द के दवाई होता है ना, तो दर्द के दवाई मतलब जो होता है एस्प्रिन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, कि मतलब क्रोसिन वगैरह का इस्तेमाल भी करते हैं कहने का मतलब। तो एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द निवारक। क्या होता है, दर्द निवारक। देखिए एक होता है दर्द निवारक, कहने का मतलब आपको क्या होता है, कोई के दर्द अगर ज़्यादा हो गया तो कोई के बेहोश कर दीजिए तो अगर दर्द खत्म हो जाए। बेहोश करे का मतलब का, उसको अफीम वगैरह पिला सूंघा दीजिए। गांजा चरस तरस आपको क्या करता है, वो भी आपको अपना यूज करके वो भी होकर दर्द उससे भी ख़त्म होता है। लेकिन आप गांजा इस्तेमाल कर लिए, अफीम इस्तेमाल कर दिए, हीरोइन इस्तेमाल किए, या आपको क्या हो जाएगा, आप बेहोश हो जाइएगा। तो आपको कहने का मतलब बिना दवा खाते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है आदमी बेहोश हो जाता है, दर्द ठीक हो जाता है। तो आपको कहता है कि बिना चेतना में परिवर्तन किए जब दवा का उपयोग हम लोग करेंगे तब उसको बोलेंगे ना, जैसे कि नहीं कि आपको कोई आपको मार के आपको बेहोश कर दिया, दर्द ठीक हो गया, ये कोई मतलब नहीं है। तो बोलना पड़ेगा वो वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग दर्द निवारण के लिए किया जाता है उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक। अब देखिए आगे एनाल्जेसिक में हमने बोला एस्प्रिन आपको आ जाएगा। एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। बोले थे आप लोग को यहाँ पे, जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो उसी को आप लोग बोलते हैं फीवर, बुखार बोलते हैं। तो कहने का मतलब जिसका यूज हम लोग करते हैं अगर बुखार को नियंत्रण करने के लिए, तो अगर जिस दवा का उपयोग बुखार को नियंत्रण करने के लिए या शरीर के बढ़े हुए ताप को कम करने के लिए किया जाता है उसी को बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स। डिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक। तो डिक्लोफेनेक या डाइक्लोफेनेक सोडियम करके टैबलेट आता है, चाहे पैरासीटामोल आता है, चाहे सुमो आता है। ये सब जो टैबलेट आपका है कहने का मतलब एंटीपायरेटिक्स है। क्वेश्चन देखा कि एंटीपायरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं किस में, तो बुखार को दूर करने के लिए, शरीर के बढ़े हुए तापमान को, इसी को ज्वरनाशी भी कहते हैं हम लोग। ऐसे ज्वरनाशी, ज्वर मतलब क्या होता है, बुखार। तो आप लोग पीसीएम पैरासीटामोल इसमें यूज कर सकते हैं। डिक्लोफेनेक सोडियम करके एक टैबलेट आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुमो भी इसमें आप लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे लिखा गया एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स आज के डेट में जो भी टैबलेट आता है सब एंटीबायोटिक्स से होता है। तो एंटीबायोटिक्स कहने का मतलब जिसका उपयोग बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है उसी को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स। तो आप लोग जैसे देखिए आप लोग सुई वगैरह कहता है कि मोनोसेप, चाहे ऑफ्लॉक्सासिन, तो मोनोसेप वगैरह सुई है आपको क्या एंटीबायोटिक्स है, कुछ हो रहता है तो आपको भोंक देगा एक बार, सही हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक्स कहने का मतलब जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है उसी को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। इतना बात आप लोग टर्म आप लोग याद रखिए तो शायद हमें आशा है कि चैप्टर से आपको क्वेश्चन बन जाना चाहिए। और यदि बात करें तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, ड्रग समझाया था और एंटासिड समझाया था। तो इस तरह से हम लोग को दोस्तों तो बहुत सा छोटा सा चैप्टर था जिसका नाम था दैनिक जीवन में रसायन। यह चैप्टर हम लोग का समाप्त होता है। हम लोग यदि बात करें इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कन्फर्म, जो नोट कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों को बोला था कि जो नोट करते हैं उसको क्या कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, पन्ना में नोट करो और उसको मेरा व्हाट्सअप नंबर पर 7279942175 पर पक्का सेंड कर दो। इससे कम से कम मेरे को पता लगेगा कि कितने विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जो विद्यार्थी आपके संपर्क में होंगे, आपके कनेक्शन में होंगे, उनको बोल दीजिएगा कि वीडियो चैनल पे आ रहा है। चैनल के नाम आपको पता है एजुकेशन मॉल। जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो। ऐसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो पॉलीमर शुरू करेंगे और उसके बाद आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट शुरू करेंगे। आपको जो भी थ्योरेटिकल सेक्शन है डिफिनेशन वाला हम लोग जल्द से जल्द इसको ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।